नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से नई कथा सुनते हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह का कथा सुना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक लड़की थी जो कि महादेव जी की परम भक्ति, महादेव जी की नित्य प्रतिदिन भक्ति वो किया करती थी। उसको भगवान पर अटूट भरोसा था। उसको लगता कि भगवान उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे और भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। उसको भगवान पर बहुत भरोसा था। वह देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, और संस्कारी भी बहुत गनी लड़की थी। अब देखिए, उसके घर में उसके पिताजी थे और एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था। माँ नहीं थी। अब माँ नहीं होने के वजह से घर की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर था। घर की बड़ी लड़की थी। अब घर का सर जिम्मेदारी इसके ऊपर होने के कारण वह ज्यादा पर लिख नहीं। साकी वह कुछ दिन तो स्कूल गई, उसके बाद वह स्कूल छोड़ दी। वो स्कूल जाते थे तो घर में उसका भाई बहन भूखे रह जाता था। घर का काम कौन करता, क्योंकि पिताजी तो बाहर कमाने के लिए जाते थे तो घर पर और कोई था नहीं। उसका भाई बहन भूखे रह जाता था तो वो पढ़ाई छोड़ दी और अपने भाई बहन का देखभाल करने लगी। उसको खाना पीना खिलौने लगी। जब वो स्कूल जान लायक हुआ तो स्कूल भेजना लगी। वो खुद ही स्कूल छोड़। अब देखिए, धीरे धीरे समय गुजर, वह बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई। तो उसके पिताजी अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दिए। लड़का वाला तुरंत पसंद कर लिया इसको, क्योंकि ये गनी तो थी और सुंदर भी बहुत थी। तो लड़का वाला तुरंत पसंद कर लिया। जब ये शादी करके ससुराल गई तो ससुराल में इसका पति 3 भाई था। एक बहन थी, माता पिता थे। बड़ा भाई का शादी हो चुका था और छोटा भाई का भी शादी हो चुका था। एक जेठानी थी और एक देवरानी थी। तीनों भाई बड़ी बड़ी कंपनियां में काम करता था और देवरानी जेठानी जो थी यह भी बाहर बड़ी कंपनियां में काम करती थी। अब नंद ज्योति वह पढ़ाई करती थी, वह भी शादी के योग्य हो गई थी। उसके लिए लड़का ढूंढ रहा था तो वह पढ़ाई कर रही थी। अब जब शादी करके यह ससुराल गई तो घर के सारी जिम्मेदारी फिर इसी के ऊपर ही गया, क्योंकि देवरानी जेठानी तो घर में रहती नहीं थी, वो बाहर कमाने के लिए जाती थी। सास ससुर कुछ करते नहीं थे, नंद भी कुछ नहीं करती थी, वह पढ़ने लिखती थी। तो घर के सारी जिम्मेदारी फिर से इसी के ऊपर यहाँ भी आ गया। अब जब वह सुबह 5 बजे उठाती थी तो उसे समय से काम करते रहती थी, जब तक कि 11 ना बैठ जाए। घर का सरकम इसको करना होता था। कोई चाय मांगता, कोई नाश्ता मांगता, कोई प्रेस करने लिए कपड़ा कहता, कोई टिफिन मांगता, कोई खाना मांगता। सर काम इसी को करना पड़ता था, क्योंकि सबको बाहर जाना है और सबको लगता था कि यह तो घर में ही रहती है, इसको कहाँ जाना है। तो सब कोई इससे काम करवाता था। देवरानी जेठानी कुछ नहीं करती थी। वह दोनों सुबह सो के उठाते और अपना तैयार होने लगती थी और फिर जान के लिए। अब देखिए, यह इतना कम करने के बावजूद भी किसी से नाराज नहीं रहती थी। खुशी खुशी घर का सर काम ये करती थी। धीरे धीरे समय बीता। उसकी नंद का शादी ग गया। जब शादी ग गया तो घर में बहुत सारे मेहमान आया। अब मेहमान जब घर में आया तो उसकी देवरानी जेठानी छुट्टी ले ली ऑफिस से। अब देखिए, उसकी जेठानी को, उसकी देवरानी को, उसके पति जेठ जी देवरा का कम से कम संडे को छुट्टी होता था, लेकिन इसका तो संडे को भी छुट्टी नहीं होता था। ऊपर से संडे को तो और ज्यादा कम करना होता था, यानी कि रविवार को सबका छुट्टी राहत था तो सब आराम करता था और इसको उसे दिन और ज्यादा कम करना पड़ता था, क्योंकि उसे दिन सब कोई घर में राहत था तो सर कम इसी को करना पड़ता था। फिर भी इसको किसी से कोई शिकायत नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। उसकी नंद का शादी ग गया। जब शादी ग गया तो फिर शादी का डेट भी ये गया। शादी का डेट आया तो सर गेस्ट इसके घर में आने लगा। अब देवरानी जेठानी ऑफिस से छुट्टी ले ली, क्योंकि गेस्ट ए रहा था। तो वह लोग सिर्फ बात करती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी, अपना सच लेती थी और फिर इधर से उधर करते रहते, सिर्फ बातचीत करती, कोई कम अपने हाथ नहीं बताती थी। सर काम इसी को करना पड़ता था।
ये इतनी सुंदर थी, नहीं भी तैयार होती तो भी यह सुंदर दिखती। अब देखिए, घर में जब गेस्ट सब ए गया तो उसके सासूची की चलो गेस्ट से परिचय करवाते हैं अपना परिवार का, कि मेरा बेटा सब कितनी बड़ी कंपनियां में काम करता है, मेरी बहू कितनी बड़ी कंपनियां में काम करती है। तो वो गेस्ट सबको बुलाई और अपने परिवार से मिलने लगी कि देखिए, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है, ये मसाला बेटा है, मेरा तीनों बेटा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है, ये मेरी बड़ी बहू है, ये मेरी छोटी बहू है, ये भी बड़ी कंपनियों में काम करती है, मेरी बेटी पढ़ रही है, लिख रही है, ये भी बड़ी कंपनियों में काम करेगी, और ये मेरी बीच वाली बहू है, ये मेरी बीच वाली बहू है, ये कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ घर का काम करती है, ये कुछ नहीं करती है। अब देखिए, जब सा के मुंह से इस तरह का बात सुनी तो वो बहुत दुखी हो गई कि मेरी सास मेरे लिए किस तरह से बोल रही है कि यह कुछ नहीं करती है। तो वो चुपचाप सुन ली और वहाँ से चली गई। जब खाना खाने का समय हुआ तो सब परिवार मिलकर खा रहा था, सिर्फ वो वहाँ पर नहीं थी। अब उसका जो देवरा था वो बहुत मानता था अपनी भाभी को, तो वो देखा है कि सब कोई है, सिर्फ भाभी नहीं है, मछली भाभी यहाँ पर नहीं है। तो वह गया अंदर और मछली भाभी को पकड़ के बाहर ले आया। फिर वहाँ पर एक माइक रखा हुआ था, तो वह माइक उठाया और बोलने लगा कि सुनिए, आप लोगों को सबसे ख़ास आदमी से मिलवाते हैं माँ। तो सबसे मिलता दी। अब हम सबसे ख़ास आदमी से आप लोगों को मिलवाते हैं। तो सब देखने लगा, जितना भी गेस्ट था कि क्या कर रहा है। तब वो अपनी भाभी को आगे करके कहता है कि ये देखिए, मेरी मछली भाभी, सबसे ख़ास आदमी तो मेरी मछली भाभी है। माँ ने आप लोगों को ठीक से नहीं बताया, इसके बिना तो पत्ता तक घर का नहीं हिलता है। सुबह 5 बजे से 12 बजे, रात तक 11 बजे, रात तक यह खट्टे रहती है। इसका कभी भी छुट्टी नहीं होता है। यह सबके लिए सब कुछ करती है। इसके बिना तो घर का पता तक नहीं मिलता है। अगर हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाता है, तो सब इन्हीं के बदौलत खाते पीते हैं। अगर यह ना रहे तो मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाएगा। आज मेरा घर आबाद है तो इसी भाभी के वजह से तो कोई ताली बजाने लगा और बोलने लगा कि हाँ, बाहर काम करना आसान होता है, बाहर घटना ए रहा है, लेकिन घर को संभालना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है घर को संभालना। हाउसवाइफ बनना मजाक नहीं है। हाउसवाइफ बनना यानी कि घर का काम करना मजाक नहीं है। इसलिए असली में तो सबसे बड़ी कंपनी में यही काम करती है। देखिए, औरत ही औरत का दुश्मन होती है। वह खुद ही नहीं समझ पाती है, वह अपमान करती है। औरत ही औरत का अपमान करती है, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर का कम करना भी कम बड़ी बात नहीं है। जो महिला घर का काम करती है उसको आदमी वैल्यू नहीं देता है, उसको घरेलू नहीं मिलता है कि अरे ये तो कुछ नहीं करती है, जबकि असलियत में वही काम करती है। सब कोई को तो संडे छुट्टी मिलता है जो बाहर काम होता है, लेकिन जो घर में खत्म करती है उसको कभी भी छुट्टी नहीं मिलता है। तो कभी उसको कम नहीं आंकना चाहिए। हाउसवाइफ को कभी भी गम नहीं आंकना चाहिए। जब उसको इज्जत मिला, उसे लड़की को इस तरह से सम्मान मिला, तब उसकी नंद के भी समझ में आया, जेठानी देवरानी उसकी साथ सबके समझ में आया कि हाँ, असली में तो कम यही करती है। वो लोग इसको उतना इज्जत नहीं देता था, उतना वैल्यू नहीं करता था। जब सब कोई तारीफ करने लगा, तब उन लोगों के समझ में आया कि हाँ, असली काम तो यही करती है। फिर घर में उसका सब कोई माँ सम्मान करने लगा, खूब आदर करने लगा। अब उसके बिना कोई काम नहीं होता था। पहले उसको बुलाता, फिर बाद में कोई किसी को बुलाता था। उसको घर में पूरा सम्मान मिलने लगा। सब कोई घर में उससे बहुत प्यार करने लगा, तो उसका जीवन हंसी खुशी बेचे लगा। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।